नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। राज्य में दोनों गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच सोमवार को राकांपा के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगी महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। 288 में से 230 सीटों के लिए आम सहमति बन चुकी है। पटेल ने कहा कि हम 225 से 230 सीटों पर आम सहमति बना चुके हैं। एक बार अन्य सीटों पर फैसला हो जाने के बाद हम आपको अगले 2 से 4 दिनों में बता देंगे कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। पटेल का बयान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा महायुति गठबंधन के बीच दरार की खबरों को स्पष्ट करने के एक दिन बाद आया, जिसमें राकांपा, भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है। बता दें कि एक दिन पहले ही अजीत पवार कैबिनेट मीटिंग से जल्दी निकल गए थे और उस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उनके मीटिंग से जल्दी निकल जाने से महायुति गठबंधन के भीतर संभावित दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। जिससे पहले शनिवार को बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि 90% सीटों पर बातचीत पूरी हो चुकी है और शेष 10% अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। खबरों के मुताबिक भाजपा 140 से 150 सीटों के बीच कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 80 सीटों पर लड़ने की संभावना जताई जा रही है, जबकि एनसीपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लगभग सहमति बन गई है और अब बीजेपी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा होगी और इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि दोनों गठबंधन में से कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। राजनीतिक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जी मीडिया टुडे।